शिखा, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे बर्तनों को क्यों फेंक रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं थक गई हूँ इन जूठे बर्तनों को साफ करते करते। मुझसे नहीं होता। अरे अगर तुम्हें बर्तन साफ नहीं करने हैं तो उन्हें फेंकने की क्या जरूरत है? क्या जताना चाहती हो तुम? मेरी मर्जी, क्योंकि ये मेरा घर है और मुझे अपने घर में ना ये गंदे बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उन्हें साफ करके ही रखूंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझे तुम? तुम्हारा घर है? देखो शिखा, ये अकेले तुम्हारा घर नहीं है, ये घर मेरा भी है। और वैसे भी अगर कोई बाहर से आ गया और उसने तुम्हारे ड्रामा देख लिया, क्या सोचेगा वो कि इस घर में आए दिन कलेश होते हैं? एक सेकंड। पहली बात तो ये कि ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे दहेज में दिया था। अरे खुद तो कमाते हो नहीं, पहले अपने पैसों से घर खरीदो, उसके बाद इसे अपना घर कहना, समझे? इसे अपना कहने की ना गलती मत करना तुम। ये तुम कैसे बात कर रही हो? भूल गई हो क्या तुम? मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगी? हाँ, किसने हक दिया तुम्हें? बकवास बंद करो। तुम्हारी ना औकात यही है, मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगी। पहले काम धंधा करो, कुछ कुछ पैसे घर लेके आओ, उसके बाद इज्जत बनाना, उसके बाद मैं तुमसे ढंग से बात करूंगी। लेकिन इस टाइम तुम्हारी ना कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते हो, बस घर में पड़े रहते हो। तुम्हें और कोई काम करने आता है? नहीं ना, तो मुझसे बहस भी मत किया करो। और ये बर्तन उठा दो। निखिल, एक बात बताओ, मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाले? पर्स में से पैसे? अरे मुझे क्या पता यार, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि तुम्हारे पर्स में से पैसे किसने निकाले? और वैसे भी तुम कहीं रख के भूल गई होंगी। अच्छा, इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं रहता है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पैसे तुमने निकाले। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने चोरी करी। यार क्या बोले जा रही हो ये? भला मैं तुम्हारे पैसे चुरा के क्या करूंगा? और वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी मेरी खुद की सेविंग्स हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा ना तो मैं उनमें से ले लूंगा पैसे। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी सेविंग्स? मजाक कर रहे हो क्या? जो पैसे तुम्हारे पास होते हैं ना, वो मेरे दिए हुए होते हैं। वो पैसे ना मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। तो उनको अपनी सेविंग्स मत बोलो। और तुम एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हें पता है बाहर लोग जॉब कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, और तुम यहाँ पड़े रहते हो, फ्री की रोटी खाते हो तुम यहाँ। तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझसे बात तक करने की, और बात कर रहे हो अपनी सेविंग्स की। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ शिखा, तुम कैसे बदतमीजों की तरह बात करे जा रही हो मुझसे। हाँ, मेरे इस घर में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? सेल्फ रिस्पेक्ट? वो भी तुम्हारी? पहले दो पैसे कमाओ, बाहर नौकरी करो, उसके बाद बात करना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की। और वैसे भी तुम ना मुझसे बात करने के भी लायक नहीं हो, समझे? सेल्फ रिस्पेक्ट। और हाँ, काम चोरी तुम करते ही थे, अब पैसे भी चुराने लग गए। सुधर जाओ। शिखा, शिखा क्या तमीज है ये? हाँ, शिखा आ गई तुम? तुमने टाइम देखा है क्या हो रहा है? रात के 12 बज रहे हैं यार। ये कोई घर आने का टाइम होता है? बकवास बंद करो और मेरे लिए नींबू पानी लेके आओ, जाओ। मेरा सर घूम रहा है। एक सेकेंड, तुमने ड्रिंक की हुई है? हाँ तो तुमसे पूछ कर पीऊंगी मैं अब? जितना बोला जाए ना उतना क्या करो। अब खराब कर रहे हैं, तो वैसे ही मेरा सर इतना घूम रहा है। लो। शिखा,
यार तुम टाइम तो देखो, रात के 12 बज रहे हैं। ये कोई सही टाइम नहीं होता घर आने का। और वैसे भी अगर सोसाइटी वालों को पता चला कि तुम इस टाइम पे घर आती हो तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? बकवास बंद करो, और इज्जत की बात ना तुम ना ही करो तो ठीक रहेगा। तुम्हें पता है आज मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरे पापा का इतना बड़ा नुकसान हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक तो उन्होंने सबसे पहले ये गलती करी कि तुमसे मेरी शादी करवा दी। जरूर तुमने उन्हें कोई बद्दुआ दी होगी जो आज ये सब हो रहा है। तुम जानते हो तुम ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सुना तुमने? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरी वजह से तुम्हारे पापा की कंपनी को क्या नुकसान होगा यार? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा? तुम्हारी गलती है इसमें। हाँ, जो भी हो रहा है ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं क्यों पापा ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। मेरी पूरी जिंदगी स्पॉइल कर दी है तुमने। मामा आप यहाँ, आप कब आए? हाँ मैं यहाँ। और क्या कहा तूने? इनकी वजह से तेरी जिंदगी खराब हो गई है? क्या मैं पूछ सकती हूँ कैसे? हाँ मामा, इस आदमी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। आपको पता है आपने बहुत बड़ी गलती की है, इससे मेरी शादी करवा के सब खत्म कर दिया इसने। इन्होंने कुछ भी खत्म नहीं किया है। अरे बल्कि इनकी वजह से तो सब कुछ सही हुआ है। मैं समझी नहीं, ये इंसान क्या ठीक कर सकता है? मम्मी जी आप रुक जाइए, ये सही समय नहीं है शिखा को सब कुछ बताने का। दामाद जी ये बिल्कुल सही वक्त है इसे सब कुछ बताने का, क्योंकि अगर आज मैंने इसे नहीं बताया तो न जाने ये क्या क्या करेगी। इसलिए आप मुझे बोलने दीजिए। क्या कहा तूने? दामाद जी की वजह से नुकसान हुआ है? अरे बल्कि इनकी वजह से तो नुकसान होने से बचा है। जिस कंपनी की तू बात कर रही है ना, और जहां से तुझे सैलरी मिलती है, उस कंपनी को डूबने से इन्होंने ही बचाया है। अगर आज ये नहीं होते तो सब कुछ सही नहीं होता। और तू कह रही है कि इनकी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। आज अगर यही बात तेरे पापा को पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मा। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। माफ कर दूं तुझे? पहले तू मुझे ये बता कि तुझे शराब पीना किसने सिखाया? देर रात को घर में घुसती है और इल्जाम इनके ऊपर लगाती है। क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया था कि तू ये सब करेगी? देख, अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी है तेरी आंखों में तो अभी के अभी दामाद जी से माफी मांग। जी निखिल, देखो मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं शिखा, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। वैसे भी अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाके रेस्ट कर लो। मम्मी जी आप बैठिए। मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाता हूँ।